जरूर जेल जाने से बचने की एक कवायद हो नेतन्याहू की, लेकिन इस कवायद की कीमत कौन चुका रहा है? इजराइल के सैनिक। जी हां, अब जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसको देख के एक साफ पता चलता है कि एक और नया मोर्चा खोलकर उसने इजराइल की सेना की फिर मुसीबत बढ़ा दी। इस बार पूरी शिद्दत के साथ लगा था कि हमास कर ही क्या पाएगा। घुसे थे फिर से गजा के अंदर तमाशा करने के लिए, लेकिन अचानक से सिर्फ वहां पर इजरायली सैनिकों की लाशें बिछ गई। पूरी यूनिट, जी हां पूरी यूनिट तबाह। वीडियो दिखाऊंगा यही नहीं, उसके साथ साथ एक टैंक उड़ा दिया। ये सब गजा के अंदर हो रहा है ऐसे वक्त में जब पिछले ही साल मुंह की खानी पड़ी थी आईटीएफ को। यही नहीं, आपको खबर दिखाएंगे जुड़ी हुई है हूती लड़ाकों से भी। हूती लड़ाकों ने भी अब खुला ऐलान किया दोबारा, वैसे ही जैसे पिछली बार उन्होंने गजा के लिए संघर्ष किया था। वहीं ईरान की सेना एक बड़ी तैयारी में जुट गई है। यह तैयारी ऐसे वक्त में जब 48 घंटे बचे हैं सिर्फ सीज फायर के खत्म होने को लेकर, उन सब के बीच और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि आपने हमले करके, आपने युद्ध छेड़कर जो हासिल नहीं कर पाए तो क्या सोच रहे हो बातचीत में हासिल कर लोगे? वो तो कतई नहीं होने जा रहा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। यह खान यूनुस का है, दक्षिणी गजा। तो कुछ इस तरीके से खदेड़े गए हैं भाई। ये देखिए, भाग गए। देखिए अब सारे के सारे भाग गए आईडीएफ के सैनिक। तो फुटेज है जब अल कसम ब्रिगेड यानी हमास ने इजरायली बैक मिलिटिया को इन खान यूनुस में दक्षिणी गजा में उड़ा दिया। ये उस समय की है। आप सब जानते हैं कि आईटीएफ फिलहाल गजा में कुछ खास कर नहीं पा रहा। इसके लिए वो कर क्या रहा है? उसने एक लड़ाका संगठन खड़ा किया है, एक ऐसा लड़ाका संगठन जो जमीन, कब्जा, ताकत, पैसा, इसके लालच में फिलहाल गजा के अंदर उत्पात काट रहा है। उसे हमास ने जबरदस्त तरीके से मजा चखाया। एक बड़ी सी गाड़ियों में, 2 गाड़ियों में लद कर जा रहे थे, उनमें से आगे वाली गाड़ी को उड़ा दिया, पीछे वाली गाड़ी में रह गए थे, यानी पूरी की पूरी यूनिट उड़ा दी गई। अब देखिए यहां पर भी क्या क्या मरकावा टैंक का हाल क्या कर दिया। देखिए वो आते हैं मरकावा टैंक के पास, कुछ किया नीचे, देखिए नीचे कुछ रखकर भागा। ये देखिए पूरा का पूरा मरकावा टैंक ही खाया। आपने 1 सेकंड के देखा होगा, टैंक ही गायब हो गया पूरा। और ये फिलिस्तीन के लड़ाके नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी युवा है कोई, जिसने इजराइल का सबसे महंगा और एडवांस मरकवा टैंक उसको उड़ा दिया। कितने रुपए? $50 का एक बॉम्ब था, उससे पूरा का पूरा ये उड़ा दिया टैंक, है ना। अब यहां तैयारियों का कुछ वीडियोस भी जारी किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो आईआरजीसी के ट्रेनिंग सेंटर का एक विजुअल सामने आया जिसमें योग और स्ट्रेच प्रैक्टिस के साथ अगली तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां नेक्स्ट लेवल वॉर की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगला 48 घंटे, अब तो 48 घंटे से भी कम का समय बचा है, ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे हूती लड़ाकों का भी ऐलान है, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल टेक रिवेंज। ये इन्होंने कहा कि ये सब भूला नहीं जाएगा और लगातार अब हमले भी रहेंगे और रिवेंज यानी कि बदला लिया जाएगा किसी भी कीमत पर।
यानी हूती लड़ाके भी हिजबुल्लाह के बाद हूती लड़ाके भी तैयार हैं। उधर हमास के साथ मोर्चा खुली गया है, ईरान के साथ है ही है। यानी फिलहाल 4 मोर्चे तो हैं और 5वां तो इराक वाला हर कोई जानता है। उस इराक वाले मोर्चे से क्या है कि वो इजराइल को डायरेक्ट हिट ना करे, लेकिन अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ा रखी है उन्होंने। काज़ेम जलाली, रूस में ईरान के राजदूत, उन्होंने कहा जो ट्रंप युद्ध में हासिल नहीं कर सके वो बातचीत में भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कह दिया ये बातचीत में भी हासिल नहीं कर पाओगे आप, जो आप युद्ध में नहीं हासिल कर पाए तो वो ये भी यहां पर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये क्लियर कर दिया। अब देखिए लेबनान की स्थिति देखते चलिए। हिजबुल्लाह को टारगेट करना था ना, हिजबुल्लाह को देखिए क्या करा है इन्होंने। ये सब हिजबुल्लाह का गाड़ी होगा पूरा मेरे ख्याल से। तो आप जहां चाहे वहां हमले कर रहे हैं। तो इजरायली मीडिया की तरफ से जारी तस्वीरों में लेबनान के एतरौन शहर में भारी तबाही दिखी। आप सड़क पर देख भी रहे हैं, बड़े बड़े टैंक खड़े हुए हैं। टैंक तो ये हिजबुल्लाह के हैं नहीं, किसके हैं? इजराइल के। जी, वीडियो में नागरिक ढांचे को भी भारी नुकसान देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच अगर हिजबुल्लाह हथियार छोड़ देता है तो लेबनान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखते चलिए। यहां क्या है? टैंक घूम रहे हैं दक्षिणी लेबनान में आसानी से। और ये सब, ये मत सोचिए ये सारी की सारी जो गलतियां हैं ये लेबनान की सरकार की कमजोरी और लेबनान की जो सेना है उसकी वजह से है। ये सारे तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई, घर फूंक दिए गए, अलग अलग जगह ऐसे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है जरा देखिए। अमेरिका में तो कौन है ये? ईरान युद्ध को लेकर कैपिटन में पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। ईरान के खिलाफ ट्रंप के युद्ध के विरोध में अमेरिका के पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों को हिरासत में लिया गया। वे ईरान पीड़ितों के सम्मान में लाल ट्यूलिप फूल लिए हुए थे और इस दौरान ये विरोध करने के एवज में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वहीं रूस ने एक बड़ा ऐलान किया। रूस ने एक बार फिर से ईरानियन एयर स्पेस अपने लिए खोल दिया है, अपनी एयरलाइंस के लिए। यानी कि ईरान आना जाना रूस से आसान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो अभी युद्ध की आशंकाओं के बीच थमा हुआ था वो रूस ने इनके साथ अपने एयरलाइंस रुक गई थी। हमले की वजह से रुकती हैं भाई, नागरिकों को थोड़ी ना उसमें डाला जाएगा दिक्कत में। तो ईरान के साथ जो ये चल रहा था उस बीच रूस ने एयर स्पेस बंद किया था, फिर से अपना खोल दिया, एयरलाइंस आना जाना शुरू करेंगे। अब देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं न्यूज़ 24 की खबर। इजराइल ने मुझे ईरान से लड़ने के लिए नहीं किया मजबूर। ट्रंप बाबू की बात सुनिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा, इजराइल में अक्टूबर 7 यानी जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 के घटनाक्रम की वजह से मैंने तय किया कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं दूंगा। तो तुम हो कौन? अभी तो तुम्हारी खुद की दिक्कतें बढ़ रही हैं। वहीं एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखते चलिए वीडियो। GBX की खबर है जिसे लेकर नया दावा किया जा रहा है। यूएस फोर्सेज ओपनड फायर ऑन एन ईरानियन कॉमर्शियल वेसल टू फोर्स इट टू टर्न बैक। एक और ईरान के कॉमर्शियल वेसल यानी जो कमर्शियल शिप है उस पर अटैक किया गया है, फायरिंग हुई है और इन सब के बीच बातचीत के लिए भी ललायत है ट्रंप। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।